नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉक्सर शेरा, जो धौलपुर टाइगर रिजर्व को लेकर गांवों को विस्थापित करने के जब से आदेश आए हैं, जब से लगातार संघर्षरत हैं ग्रामीणों की आवाज बनकर। तो हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ परेशानी आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो चंबल प्रभा के जितने भी समस्त दर्शक और आप समस्त टीम को मेरी तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे मुद्दे को इस लायक समझा जो लोगों तक पहुंचा सके कि हम किस चीज पर लड़ रहे हैं। मुद्दा वाकई में गंभीर है। जिस तरीके से 108 गांव धौलपुर जिले के और लगभग 40 गांव करौली जिले से विस्थापित करने की आदेश आए हुए हैं, और 108 गांव रेवन्यू गांव है, जो अपन मान सकते हैं कि लगभग 300 गांव विस्थापित होने हैं। इसको लेकर आपकी जो मुहिम है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, वो लंबी है। इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब सरकार का हमें नोटिफिकेशन मिला कि धौलपुर करौली जो DKTR है उसके अंदर 108 गांव तो बफर जोन के अंदर है, कोर जोन के अंदर 44 गांव अलग से। कोर जोन में क्या है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आ जाता है जहाँ पे टाइगर का उपयुक्त माना जाता है कि यहाँ वो रहेगा पर्टिकुलर। बफर जोन में प्रस्तावित होता है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद एक इको सेंसिटिव जोन मिलता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई। देन उसके बाद उसका 2023 में एग्रीमेंट हो चुका कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनेगी। लेकिन अब बात यह है, हमारा मेन मुद्दा यह है कि आपने जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी बनाने का जो प्रस्ताव लिया वो किन तथ्यों के आधार पर लिया? क्या आपने यहाँ की बायोलॉजिकल रिपोर्ट ली? क्या आपने यहाँ का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का जो बनाने का अनुकूलन है वो लिया? क्या आपने वास्तविकता में यहाँ तापमान देखा कि यहाँ तापमान कितना है? टाइगर हैबिटेट का मतलब हो गया कि टाइगर के रहने लायक जगह है या नहीं है, उसके लिए पर्याप्त वन्य जीव है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का भौगोलिक एरिया है या नहीं है, यहाँ इतने घने वृक्ष है या नहीं, पानी है या नहीं है। इन 4-5 चीजों के अकॉर्डिंग ही टाइगर हैबिटेट बनाया जा सकता है। तो अमूमन एक टाइगर के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसको जीवन जीने के लिए, वो अधिकतम 30 से 35 डिग्री होता है। उससे ज्यादा की वो ना शिकार कर सकता और उसकी जो जीवन जीने की जो धारणा है कम चांस हो जाते हैं कि वो जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि अगर वो जिंदा रह भी ले तो वो शिकार नहीं कर पाएगा इतने बड़े टेम्परेचर में। जबकि आपको पता है कि धौलपुर के अंदर जो टेम्परेचर है वो लगभग लगभग आप पिछले 5-10 साल का रिकॉर्ड देख लो, 48 से और 50 डिग्री के अबव तो रहता ही रहता है। तो सबसे पहले तो उनका टेम्परेचर का ही मापक जिसने भी यहाँ से सर्वे करके भेजा वो बिल्कुल तथ्यहीन है, बिल्कुल वैज्ञानिक मापन नहीं है। दूसरा, इन्होंने 2008 से जो काम स्टार्ट किए यहाँ पे, तो 2008 से लेकर करोड़ों रुपए तक का आपने बजट पेड़ लगाने की। तो अगर ये उस चीज को फाइलों में तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया कि वास्तविकता में यहाँ टाइगर हैबिटेट होना चाहिए, जबकि वास्तविकता क्या है आप सब लोगों को बता दें। यहाँ पर कोई भी मेरे को ऐसा क्राइटेरिया बता दें कि आपको सघन वन मिले जहाँ पर जंगल मिले। इन्होंने पौधे लगाए नहीं है, एक्चुअली सरकार ने बहुत मोटा पैसा भेजा, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने उसको हैबिटेट बनने नहीं दिया। ना इन्होंने पानी की उचित व्यवस्था करी। केवल यहाँ चंबल रिवर को देख लो और दूसरे के बाद में आप देख लो तुम्हारा राम सागर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन अगर है तो वो तुम्हारा ताला इसका आंगई डैम है। उसके अलावा मुझे कोई बारहमासी पानी का या कोई सोर्स नहीं है, जबकि टाइगर के लिए 2 से 3 किलोमीटर पर उनको बारहमासी पानी चाहिए चाहिए होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के हम लड़ रहे हैं कि लोगों के लिए। देखो, ये जो काम कर रहे हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अधिनियम है 1972 का, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर हमें जो वन अधिकार दिए गए थे वो बहुत पहले दे दिए गए। एक्चुअली इन्होंने बताया था जैसे 1980 में इन्होंने दे दिया, एक नियम दिया हम ग्रामीण लोगों के लिए कि ग्राम सभा की आप कोई भी विस्थापन कहीं भी नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पता नहीं किसकी वजह से या कैसे इन्होंने जो रिपोर्ट भेजी। अब देखो, जब इन्होंने झूठी रिपोर्ट वहां तापमान की भेज दी तो इन्होंने ग्राम सभा की सहमति भी झूठी लगाई है कि यहाँ टाइगर हैबिटेट है, ये सारी चीजें। लेकिन लोगों से पूछा तो किस बात का है, तो लोगों के अधिकारों का हनन कर दिया गया पूरी तरीके से, जबकि नहीं करना चाहिए। तो इन तमाम चीजों से आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीजें कौन के क्या कह रहे हो, वो अपने आप में बहुत गंभीर है। और आप वन विभाग और वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, उन पर सीधा सवाल क्या, सीधा निशाना साध रहे हैं। और ये बहुत बड़ा आरोप है उन पर आपके तरफ से, अगर आप ये बातें सही है तो। लेकिन ये चीजें
प्रशासनिक तौर पर हो रही है, जांच हो रही है, फिर भी सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पेड़ हर साल आते हैं, लगते नहीं है, तो फिर कहाँ लगते हैं? ये रिकॉर्डेड सब चीजें सही सही तरीके से हो रही है। ये एक्चुअली पेड़ है जितने भी फाइलों में लगते हैं, कंप्लीटली फाइलों में लगते हैं। मैं आपको काफी सारे एविडेंस अभी दे सकता हूँ, ऑन कैमरा में बता रहा हूँ इस चीज को कि इनके जो पेड़ों का लगाने का जो तरीका है वो सिर्फ फाइलों के अंदर है। इनके पेड़ तो जो इन्होंने प्लांटेशन करते हैं ना, उसकी बाउंड्री के पास में 100-100 200 पेड़ इकट्ठे सूख जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जंगली ऐसा है, ऐसा जंगल है जो पठारी टाइप है, कंक्रीट टाइप का है, उसमें पेड़ लगाना इम्पॉसिबल है। काफी जगह ऐसी है जहाँ पेड़ लगाने चाहिए वहां ये पेड़ लगाते नहीं है, जहाँ मिट्टी होती है वहां पेड़ इनको होते ही नहीं है, वहां खाई डाल के उल्टा पेड़ तोड़ते हैं। और एक बात बताओ, वन विभाग पौधे लगाता है 10 रुपए के, उसके चांस ना के बराबर रहते हैं बचने के, क्योंकि पानी की सुविधा है नहीं है, दोस्तों की धरती के अंदर पानी उतना नहीं है। अब जब ये पेड़ लगाते हैं, उस मशीनों से तो ये खाई और उसका संरक्षण करके प्लांटेशन करते हैं, उसमें लगभग ये हजारों पेड़, यानी पौधा लगाने के बजाय ये पेड़ तोड़ देते हैं, तो 10 साल पुराने लगभग। अब क्या बताओ आप कि पौधा लगाने का चांस कम रहता है, क्योंकि लगा दिए तो उसके सर्वाइव कैसे कर पाएगा, वो पौधा बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पेड़ ऑलरेडी 10 साल पुराने हैं, उनको ये मशीनों से तोड़ रहे, तो उन्होंने संरक्षण किया कहाँ? कौन इसका जिम्मेदार है? अधिकारी तो सब ऐसे ही है, तुम्हें पता है। कौन यहाँ पर्टिकुलर रहने आ गया? साल 2 साल के बाद हर अधिकारी चला जाता है, उसकी जिम्मेदारी दूसरे को आ जाती है। यहाँ लोग बोलने वाले नहीं, डरते हैं। लोगों को क्या लगता है कि हम इनसे सवाल करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं नुकसान हो। क्या आपको भी डराया गया है? हाँ, मेरे को बहुत बार मेरे साथ तो ऐसे ऐसे गेम करवाए गए, लेकिन मैं डरने वाला तो हूँ नहीं। एक्चुअली मेरा नाम पहले ही ऑलरेडी शेरा है, और मेरी फाइट भी अगर टाइगरों के अगेंस्ट है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। देखो, जो एजुकेशन है वो आपको डरने नहीं देती। एक तकिया कलाम सा भी है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के पास बस नॉलेज होनी चाहिए, और एक तथ्यात्मक नॉलेज होनी चाहिए, और फिर आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या शेरा को दबाने का राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर प्रयास किया गया है? काफी बार, काफी बार मुझे पैसे में खरीदने के लिए भी बहुत बार बोला गया है कि क्यों फालतू के कचरे में पड़ रहे हो, आप पैसे लेके बैठ सकते हो। नहीं, जवानी में अगर दलाली की आदत लग गई ना, तो लोगों को बदलाव नहीं कर सकते। मैं एक बदलाव करने के लिए आया हूँ, मैं कोई राजनीतिक तौर पर नहीं आया कि कोई मेरा स्टैंड होगा, ये कुछ नहीं है। अगर लोगों की इस वास्तविकता को कोई उठा रहा है, तो उसको राजनीतिक पॉलिटिक्स से नहीं देगा, उसको एक जागरूक नागरिक की तरह देखिए कि हाँ, वो एक जागरूक नागरिक है और वो लोगों को अपने राइट्स बता रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं। अब क्या बदलाव चाहते हो आप सरकार से? मैं ये चाहता हूँ साहब कि जो है टाइगर हैबिटेट का, अगर कोई निश्चित एरिया है, जैसे मान लो दमोह साइड में कोई है जगह है, तो आप 5-4 किलोमीटर के अंदर एक टाइगर को आप आराम से बसा सकते हो, वहां बना दो। क्या जरूरत है भाई? आपको मानव सभ्यता नहीं दिख रही, आपको वन्य जीवों का संरक्षण इतना दिख रहा है। जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे, अच्छा, इन्होंने आज तक जंगल किसने बचाए? फॉरेस्ट विभाग ने बचाया या हमने बचाया? ग्रामीणों ने बचाया। ऑलरेडी बात है, डिपार्टमेंट कहते हैं। और ये लोग कब से रह रहे हैं? मुगलों काल से, अंग्रेजों के काल से रह रहे हैं, वनों में ही तो रह रहे हैं। तो जंगल किसने बचाया? ग्रामीणों ने बचाया, फॉरेस्ट ने नहीं बचाया। फॉरेस्ट ने उल्टा उसको बर्बाद किया है। पॉलिसी अच्छी आई गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो जिम्मेदार है वो सारा का सारा पैसा अपनी जेब में खा गए। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कोई ईमानदारी अधिकार जिस दिन मेरे हिस्से में आएगा, मैं जांच करवाने की कोशिश करूंगा, तब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लगातार मांगे उठ रही हैं कि गांवों को विस्थापित नहीं किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं धौलपुर की हम बात करें, राजनीति की बात करें, राजनेताओं की बात करें, तो इस चीज में कम इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार बछड़ी विधायक के द्वारा आया जाता है समझ में, लेकिन वो भी पूरी रूप से सक्रिय नहीं मुझे दिखाई देते हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो राजनीतिक सिस्टम एक ऐसा है, वैसे मेरी नजर में राजनेता वो है जो जनता की वास्तविकता को देखते हुए लड़े, क्योंकि जनता उसको राजा बनाती है, कोई पार्टी उसको राजा नहीं बनाती। पार्टी सिर्फ सिंबल दे सकती है, और लेकिन भरोसा किसका होता है? जनता वोट करती है। और आज चाहे देखो, धौलपुर के अंदर 2 ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस। अगर आज दोनों पार्टियों के लोग, ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलरली कांग्रेस के ही लोग रहते हो या बीजेपी के रहते हो, दोनों पार्टियों के लोग रहते हैं, तो दोनों पार्टियों के चाहे हारे हुए जनप्रतिनिधि हैं चाहे जीते हुए हैं, उनको सबको समझना चाहिए कि इस टाइम पब्लिक परेशान है, लोगों के आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, इनके जीवन खतरे में है। तो इन लोगों को आना चाहिए। मेरे मेरी अकॉर्डिंग मेरी राय है, इन लोगों को वास्तव में आना चाहिए। एक नेता जब चुनाव में इनके घर घर जाता है, तो क्या एक नेता का धर्म नहीं बनता? राजधर्म ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी जो समस्या हो रही है उनमें ये जाके इन्वॉल्व नहीं हो, उनकी आवाज नहीं उठाए। लेकिन अब राजनेताओं का तो कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि उनका पता नहीं क्या भी वो है, वो आगे जनता तय कर लेगी। क्या लगता है आपको, धौलपुर की वक्त की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है? जनता की जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे दूरी बनाई जा रही है नेताओं के द्वारा? और ये बिल्कुल फैक्ट बात है
ये धौलपुर का मुझे नहीं लगा तो कोई भी राजनेता, जब से मैं वोट करने लायक हुआ हूँ तब से लेकर मैंने दो तीन बार मैंने असेंबली के वोट किए हैं, मुझे आज तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो वास्तविक जनता के लिए कदम उठाए। सारे राजनेता जितने भी बने, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब है ही नहीं, ये सच है। आपकी आवाज को अगर नहीं सुना जाता तो क्या आगे आने वाले समय में रणनीति रहने वाली है आपके? मुझे पूरी उम्मीद है धौलपुर का हर समाज का, हर वर्ग का युवा, जागरूक और शिक्षित युवा मेरे साथ है, और मुझे मैसेज भी आते हैं, उनके वोट मैसेज भी आती है, और मुझे मोटिवेट करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि मैं अगर गुर्जर समाज से आता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ हो, मेरे साथ हर समाज का मुद्दा जुड़ा हुआ है, कि मैं उन कैमरा करूँ। और हर यूथ का इतना भरोसा है कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। जिस टाइम यूथ लड़ने लग जाए तब तक तो ताश दोनों में। और आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण से जुड़े हुए लोगों से? देखो, मैं सभी धौलपुर वासियों से एक चीज बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल काफी लोकप्रिय है, विश्वसनीय है, कि लोगों को पता है कि जो न्यूज आएगी वो एक वाजिब न्यूज आएगी और फैक्ट वाली आएगी। तो मैं आपके माध्यम से समस्त दर्शकों को, समस्त मेरे धौलपुर की जनता से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आने वाला वक्त धौलपुर का है जो प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथ जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। आप समझ सकते हो कि धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 सेंचुरी बन रही है, वो क्यों बन रही है, आज तक किसी राजनेता ने इसके ऊपर स्टडी नहीं की। इतना सारा विभाग हमारा अगर चला गया तो आने वाले टाइम में बेरोजगारी तो ऑलरेडी पहले से ही है, विकास हमारे पास कितने से है वो सबको मालूम है, सड़क से लेकर सारी चीजें देख लो, आज सब करप्ट पड़ा हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा भुगतनी पड़ेगी, जमीन चली जाएगी, और जिसके पास जमीन नहीं है वो सबसे कंगाल इंसान होता है। तो मेरा धौलपुर जिला है पूर्वी राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला मानता हूं, जबकि धौलपुर यूपी और एमपी के टच लगने वाला जिला है, 2 स्टेटों को जोड़ने वाला जिला है। इसको आज बहुत आगे होना चाहिए था, लेकिन राजनीति की बैठ हमेशा चढ़ता है। यहाँ पे 2 ही चीज हावी होती है, पूंजीवाद और जातिवाद। जब तक ये चीज नहीं मिटेगी धौलपुर का डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। तो ये थे डॉक्टर सेरा, जिन्होंने गंभीर आरोप धौलपुर के प्रशासनिक अधिकारियों पर, धौलपुर के राजनेताओं पर और वन विभाग पर लगाए हैं कि जिस तरीके से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी को बनाया जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं नियमों की धज्जियां उड़ा करके इनको बनाया गया है, और गांवों को विस्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं नियमों के विरुद्ध है। इसी आवाज को लेकर ये लगातार उस मुहिम में जुड़े हुए हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि लोग विस्थापित न हो, और जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ा करके ये सेंचुरी बनाई जा रही है उस पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाए। लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक तौर पर या फिर आप सरकार के तौर पर किसी ने भी इस मुद्दे को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी दुर्गेश शर्मा के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।